हाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं आपको सीबीएसई नंबर सिस्टम में एग्जाम्पलर बुक के सॉल्यूशंस कुछ कराऊंगा। असल में कुछ बच्चों ने एग्जाम्पलर बुक को रिकमेंड किया था और उसके कुछ क्वेश्चन उनके फंस गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए और हमें उन बातों को क्लियरिफाई कर दीजिए जो उसमें फंस गए हैं। तो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, और फिर एग्जाम्पलर बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 में एक बच्चे ने भेजा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फंस गया था। क्या फंस गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स एंड विच इरेशनल नंबर। मतलब हमें एक्स वाई जेड यू वी की वैल्यू भी निकालनी है, प्लस ये भी फाइंड आउट करना है कि वो नंबर हमारा इरेशनल है या रेशनल है। ठीक है, शांत होके पहले देखो और समझो, बीच में नहीं बोला जाता। ठीक है ना, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो पहले पूरी बात को ध्यान से समझना कि कैसे। तो पहली चीज है कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन ये है, इसको समझिए ध्यान से। रेशनल नंबर जो है उसकी डिफिनीशन ये है कि विच टाइप नंबर बाई पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये, ठीक है, ये बात पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने लिखा 1/10, हमने लिखा 3/7, हमने लिखा 4/9, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आई? अभी हम इनको और डीप में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे ये और चीजों में चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमको इन बातों को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब इस पे जो क्वेश्चन है जरा उनको सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको पूरी बात समझाते हैं। ठीक है ना, पूरी बात हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.3 है, तो एक्सरसाइज 1.3 का इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पहले आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। जो किसी बच्चे को दिक्कत हुआ है उसने मुझे व्हाट्सएप किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। अब देखिए पहले समझिए, मैं आपको पहले कुछ बातों को समझाना चाहता हूं जो आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी गणित के अंदर, क्योंकि गणित में रटना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? और -2 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4 होगा। तो फिर ये कैसे क्लेरिफाई होगा, ये कैसे क्लेरिफाई होगा कि जब हम इसका अंडर रूट करेंगे। देखो, अगर हम इसका अंडर रूट करें वापिस से, तो चलो इसका तो ये मिला, लेकिन अगर इसका भी अंडर रूट हम वापस से यहाँ पे अंडर रूट इसका करें तो क्या हमें ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो इसीलिए गणित के अंदर एक नियम बना दिया गया। ये बात आपको समझ में आई अच्छे से कि नहीं समझ में आई? 2 का स्क्वायर क्या होता है और -2 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो है मुंह से। 4। तो अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या वापिस से हमें ये मिलेगा? हमें तो 2 ही मिलेगा ना। तो गणित की इसी प्रॉब्लम को, समस्या या इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गणित में एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि अगर हम इसको उधर भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे भेज रहे हैं उधर, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो स्क्वायर होता है वो अगर सेकंड साइड लेके जाते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात पहले जान लीजिए दिमाग में। लेकिन अब हमको ये तो पता नहीं है कि माइनस से निकला था कि प्लस से निकला था, तो हम लोग इसका जब आंसर रिटर्न करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? +-√5। मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से? क्या लिखते हैं? इसको रिटर्न करते हैं +-√5। क्या लिखा जाता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये वैल्यू प्लस की थी या माइनस की थी, इसलिए हम इस चीज को, इस साइन को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो चल रहा है ये किस स्टैंडर्ड का है? 9th स्टैंडर्ड का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में फीडबैक करनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी या कोई डाउट है? तो अब देखिए एक चीज और समझिए, जब भी कोई संख्या रूट में मिलेगी, क्या मिलेगी? अगर वो परफेक्ट रूट नहीं है, मतलब समझो, जैसे मान लो मेरे पास अभी जैसे क्वेश्चन में लेता, मैं लिखता x इज इक्वल टू 16, क्या लिखता? और x स्क्वायर लिखा होता, और अगर x इज इक्वल टू √16 करते तो ये किसका स्क्वायर है? 4 का। तो मेरा आंसर आता +-4। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं
क्या मैं 4/1 एंड -4/1 लिख सकता हूं? ये 4 था ना, 4 नीचे 1 लगा दो तब भी ये 4 है, और -4 नीचे 1 लगा दो तब भी ये 4 है। लेकिन देखो ये रेशनल नंबर की कंडीशन में आ गया, ये p/q की फॉर्म में है, ये भी देखो p/q की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर यहां से परफेक्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है, तो वो नंबर रेशनल नंबर बन सकता है। लेकिन अब देखो ये नंबर तो निकलेगा नहीं बाहर, ये रूट में ही रहेगा। तो ये याद कर लीजिएगा कि अगर कोई नंबर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, जैसे 7 है, √5 है, अभी मैं इसकी प्रूविंग भी कराऊंगा, इसकी प्रूविंग भी होती है, बुक में पूछी जाती है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, पहले ही क्वेश्चन होता है बुक का, अगर आप जाके चेक करोगे अपनी बुक में, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे आंसर रिटर्न करते वक्त लिखेंगे कि दिस इज अ इरेशनल, क्या लिख देंगे, दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो मैंने अभी आपके दिमाग में बैठाई है। बोलो आई कि नहीं आई? आ गई ना, अच्छे से क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन लिया जा रहा है, इसी में सॉल्व हुआ, कुछ कुछ आया दिमाग के अंदर बैठा। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है, आगे देखिए चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, y √9, तो y इज इक्वल टू, लेकिन यहां क्या लगेगा, अच्छा इसको क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो लिख सकता हूं, इसके दो आंसर होंगे, एक तो होगा 3/1 एंड माइनस का 3/1। क्या ये p/q की फॉर्म में है? तो यस, दिस इज p/q की फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये नंबर कैसा होगा, रेशनल या इरेशनल? ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन पिछला वाला क्या था, इरेशनल था। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, जो मैंने अभी आपके दिमाग में बैठाई है? बोलो आई कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? तो ये कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जहां पे आपको बहुत दिक्कत हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा ले जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसी में एक थर्ड क्वेश्चन भी है जो बच्चे को फंसा था, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूं। बच्चा उसमें बड़ा दुखी था, उसके दुख का अंत कर देता हूं मैं। जेड स्क्वायर, देखो इसको घबरा गया था इस क्वेश्चन को देख के बच्चा, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख के बच्चा बहुत ही दुखी हो गया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जेड लिखा, क्या करेंगे, उधर भेजेंगे ना, स्क्वायर जब भी सेकंड साइड जाता है अंडर रूट में आ जाता है, रूट में आ जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो समझो इसको चेंज कैसे करेंगे। देखो जहां डेसिमल लिखा है उसके नीचे 1 लगा लो, और जितनी डिजिट आ गए उतने 0 लगा दो। अब क्या करो, इसको ऊपर से रफ कर दो। मेरी बात समझ में आई? अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जब यहां कुछ नहीं होता तो यहां क्या माना जाता है, 2। अगर यहां पर आप 2 लेके चलोगे, यानी अंदर पेयर कितने कितने बनने चाहिए, 2 के। तो ऊपर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, अगर मैं इसमें से बाहर करूं तो कितना बचेगा, 2/10, यानी ये बन गया 1/5। लेकिन यहां तो अंडर रूट में है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, क्या 1/5 रेशनल नंबर है? चाहे आप 1/5 ले लो, चाहे आप 1/5 ले लो, दोनों नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों है, कोई पूछे रीजन? ये भी p/q की फॉर्म में है और ये भी की फॉर्म में है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए? नहीं आ रहा था? जब तक शांत होकर आप इन क्वेश्चनों को सोचोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक ये आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले, है ना। और इनको अगर एक बार आप समझ के लगा लोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये चीज आ गई, इसमें एक और क्वेश्चन है। देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये आ गया होगा अच्छे से, है ना। इसी में क्वेश्चन और फंसा है बच्चे का, वो भी दूर कर देता हूं आपको दिक्कत। ये चारों सब मैंने आपको करा दिए। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। अब देखिए समझिए, एक रूल मैं पहले आपको और समझा देता हूं। अगर कभी भी
आपका देखो दो नंबर होते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक बात पहले याद कर लो, ये कुछ रिमेंबर करना है। क्या करना है? ये यहाँ पे नोट पॉइंट है। क्या है? नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगर कभी कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि वो अंश या हर की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? अंश या हर की फॉर्म में हो, तो अगर उसमें ऊपर का नंबर, ये जो यहां नंबर है, अगर वो इरेशनल है, क्या है? इरेशनल है। जैसे मतलब कंडीशन समझो क्या है कि यहां पर जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है और इरेशनल है ना, और नीचे जो नंबर है वो रेशनल है, खाली ऐसे। तो इस केस में भी अगर हम इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसकी प्रूविंग हम बाद में कभी कर देंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होने का। तो इसमें भी आंसर मेरा क्या बनता है? इरेशनल ही बनता है। क्या बनता है? इरेशनल ही बनता है। ये बात आपको समझनी है। मेरी बात क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूं? मतलब अगर ऊपर का नंबर इरेशनल है और रूट में है और उसको डिवाइड कर रहे हैं किस नंबर से, तब भी हमारा आंसर क्या बनता है? इरेशनल। अब देखिए समझिए, यू स्क्वायर लिखेंगे, अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब ये चीज को समझो, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको तो आप ब्रेक डाउन कर नहीं सकते पावर में या फैक्टर की फॉर्म में। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ये तो रूट 17 बनेगा, नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। बाहर आया ना, प्लस माइनस। क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? बताइए। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन एक बात समझिए, यहां जो मेरा ऊपर का नंबर है वो कैसा है? इरेशनल है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर कोई नंबर इरेशनल है और नीचे अगर रेशनल से डिवाइड मारोगे तो क्या मिलेगा आपको? इरेशनल ही मिलेगा। उस केस में आपको रेशनल नहीं मिलता है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को हम लोग क्या लिखेंगे? इरेशनल लिखेंगे। और पेपर में इसी तरह के सवाल छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं पेपर में। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है? आगे चला जाए, है ना। देखिए आगे चलते हैं, आपको हम और सम बताते हैं। देखिए 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 और सम बच्चे ने भेजे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 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 बेटा, यहां स्क्वायर रूट निकालो इसका 4 का। 4 तो निकल आएगा ना, 17 तो नहीं निकलेगा। 4 निकाल लो, 4 को 2 लिख सकते हो रूट में मार के, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। पहले पोस्चर पकड़ो, क्वेश्चन मत रटो, नहीं धज्जियां उड़ जाएंगी पेपर में भाई साहब। पहले क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ो कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन होगा। पैटर्न पकड़ लोगे तो आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और नहीं तो क्वेश्चन आपको बहुत दुखी करने वाले हैं। देखिए अगला टाइप के क्वेश्चन देखें। अगला भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ही है, एक्सरसाइज में आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक्सरसाइज जो ये है बच्चे की, इसमें एक्सरसाइज ये वाली जो है 1.3 है। 1.3 का ये 9 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे का फंसा है। 1.3 है ये। 1.3 का 6, 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन फंसे और 9 में जितने पार्ट हैं वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। देखिए समझिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। समझिए 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 समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट 45। क्या लिखा हुआ है? रूट 45 है। इस तरह के क्वेश्चनों से इतना लोग घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही इन सवालों को देखने की, डरे जा रहे हैं, सहमे जा रहे हैं बच्चे। क्या है इन सवालों में? ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है इस तरह के सवालों को। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप इसके एलसीएम निकाल लो, इसका भी एलसीएम निकाल लो, रख लो। अच्छा ये बाहर 3 है, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ कितने कितने के पेयर बनते हैं? जब कुछ नहीं होता तो कितने कितने के पेयर बनते हैं? 2-2 के पेयर बनते हैं, तो कोई दिक्कत है? चलो। और यहाँ कुछ लिखा होता, जैसे ये तो बाहर लिखा है तो अंदर आके डबल हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखा होता तो उतने उतने पेयर बन जाते हैं, है ना। तो इस जगह पे कुछ नहीं लिखा है तो कितने के पेयर बनाने हैं? 2-2 के। अच्छा देखो इसका तो पेयर बनना नहीं, बनने का किसका? खाली इसका और इसका। तो इसको थोड़ा सा इजी आउट कर लेते हैं,
45 का एलसीएम किसको किसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे। 3 से काट दो, कितना हो जाएगा 15। ये हो नहीं रहा, ये आपको लकवा मार गया, इस तरह का काम नहीं कर पा रहे छोटे छोटा। 3 से फिर करो, ये लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, यही तो होगा ना भाई। 3 से काटोगे 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। अच्छा 20 को भी काट लो बेटा। 20 किससे कटेगा, 2 से, फिर 2 से काटो और फिर इसको 5 से काटो। अब इसको अंदर लिख लेते हैं। देखो रूट 45 को क्या लिखोगे बेटा, 3 × 3 × 5 माइनस 3 ऐसे ही लिखो। 20 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5 प्लस 4 √5। अब देखो ये 2 का पेयर होगा तो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वापस से ऐसा लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2, भाई ये तो बाहर ही है, 2 और बाहर आया, अंदर क्या बचा बेटा, 5 बचा। ये देखो सब एक जैसे हो गए ना। मैंने क्या बताया था, ये देखो 3 संतरे, ये देखो 6 संतरे माइनस करने हैं, और ये देखो ये 4 संतरे घर ले जाने हैं। मेरी कुछ बात समझ में आई। 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 √5, 7 √5 है ना। ये लाइक टाइम टुगेदर कर लो, इसमें क्या दिक्कत, ये और ये ऐड ऑन, तो 7 √5 माइनस का, तो 7 गधे में से 6 गधे निकाल दो, कितने गधे बचता है, 1 गधा बचता है। ये लीजिए आपका गधा, आ गया आंसर। अगर ये भी कॉमन सेंस नहीं है तो आपको कुछ नहीं आता है। क्या था इसके अंदर जो मार घबरा रहे थे, मार डरे जा रहे थे, सर नहीं होगा नहीं होगा, क्या कठिन था इसमें, आ गया। इस तरह से हम नहीं कर पा रहे हो। इसमें क्या है, आप इसको फैक्टराइज करो, पेयर बना के बाहर लाओ, अपने आप लाइट एक ही कंडीशन में आ जाएंगे और इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए और एक दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आप क्या चीज, अरे यार पेयर बना तो बाहर लाओ ना। इसका क्या मतलब है रूट का, क्या चीज, क्या 3 √20, ये तो 3 पहले से लिखा है ना बाहर, इससे क्या मतलब है, बाहर कोई मतलब नहीं होता, ये इतने टाइम से ये लिखा हुआ है। √20 3 बार है, ये मतलब है यहाँ पे 3 बार है √20, ये मतलब है इसका। सोचो भाई 3 टाइम्स है ना, 3 गधे, यहाँ 1 लिखा होता है 1 गधा, समझे, इसको समझो। यहाँ बंदर मान लो इसको, 3 बंदर, क्या दिक्कत है इसमें, करोगे नहीं तो थोड़ी आएगा आपको। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पुराना वीडियो जाके देखिए, जब बार बार भूल जाते हो, देखने ही नहीं चाहते हो, फ्री में मिल जाए सब कुछ, पढ़ना कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ गणित ऐसे नहीं आएगी बेटा, दुखा देगी तुम्हारा दिल। हाँ बहुत पेट दर्द होता है बेटा फेल होने के बाद मैथ में, और पिताजी तो तोड़ देते हैं टांगे अच्छे से। समझ में आई हमारी कुछ बात, इसको ध्यान से समझ लो, मजाक ना लो, इसको प्रैक्टिस खूब बढ़ाओ। देखो एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा देखो इधर, मन लगाओ नहीं तो ढक्कन मन के रोड पे टहलोगे बेटा। हाँ ढक्कन मन के रोड पे टहलोगे, बताया ना, प्रैक्टिस करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, नहीं आ रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, बड़ा सवाल सरल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। बस पेयर बनाओ, बाहर करो, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये 24 है, 24 का एलसीएम ले लो। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है इस जगह पे, तो हमको 2-2 के पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ 3 लिखा होता 3 की पेयर बनाते, 4 लिखा होता 4 की पेयर बना के बाहर कर लेते, बस इतना ही करना है। और जहां आप ऐसा करोगे नीचे के नंबर क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज होंगे, और जैसे चेंज होंगे कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक। 24 को काटो कितना हुआ, फिर 2 से काटो कितना हुआ, फिर 2 से काटो कितना हुआ। पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, बिना पढ़े नहीं आएगा, समझे, सबके लिए है बेटा, इसको समझो जो बता रहा। 54 को ब्रेक डाउन करो, इसको करो कितना होगा, 3 से करो, क्या दिक्कत है इसमें बताइए, नहीं यार। देखो शर्मिला टैगोर मत बनो, ठीक है ना। आगे देखो ये 2 2 2 3 ये लिखा हुआ है। अब एक चीज जरा सोचो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, नीचे कितना है, उसको ऐसे लिखा है क्योंकि रूट में तो है नहीं, तो हमें वैसे भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस लगाओ। देखो ये 54 था, क्या बनेगा, देखो 2 से काटा 27, फिर 3 से काटा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 और 3
तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत इसमें? किसके सीने में दर्द है इसको देखकर? हाँ, तुम्हारे में रहेगा, तुम कमजोर प्राणी हो, इलाज कराओ। ये देखो, ये 2 का पेयर बन रहा है यहाँ, तो 2 को बाहर कर लो। जिसका पेयर नहीं बनना उसको इंटू करके अंदर वापस से लिख लो, कोई दिक्कत? मैंने 2 को यहाँ लिखा, 8 को यहाँ लिखा। अच्छा, और आगे सोल्यूशन करो। यहाँ किसका पेयर बन रहा है? इसका तो बन नहीं रहा, ये तो अलग रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 2 जा बटे, यहाँ कितना पेयर बन के बाहर आएगा? कोई दिक्कत इतने में? बताइए। ठीक है, आंसर ये नहीं है बेटा। अभी मैं बता रहा हूँ आंसर की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या क्वेश्चन होगा। देखिए अभी और समझिए। 2 से इसको काटिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 बन जा, फिर से जाना है। क्या कठिन है क्या इसमें? आगे आओ, ऊपर लिखो √6/4, यहाँ पे लिखो √6/3। कोई दिक्कत इसमें? अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब हमको एलसीएम लेना है बस। देखिए, कैलकुलेशन से भागोगे जिंदगी में गणित नहीं आएगी। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, और जब कर लोगे तो आ जाएगा। देखो 4 3 जा 12। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3√6। 3 से इसको करोगे, 3 4 जा, तो 4 से ऊपर इंटू होगा, 4√6। 4 और 3 कितने हो गए? ये कितने हो गए? 4 और 3 7√6 बटे 12। यही मेरा आंसर होगा। देखो समझो, अगर ये रूट नीचे होता तो मुझे और क्या करना पड़ता है? इसको रेशनलाइज भी करना पड़ता, लेकिन ऊपर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर रूट का नंबर मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर है तो इसको ऑलवेज रेशनलाइज करके लिखा जाता है। ये बात आप पहले दिमाग में गांठ बांध लीजिए। आ गई बात समझ में? ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए, उड़ा दिया मैंने। क्या था इसमें? आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 9 का जरा थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ही हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? हम थर्ड करने जा रहे हैं। 9 तो चली रहा, 9 के में ही ये पार्ट है, और इनको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए आप समझिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें ये यहाँ पे 12 लिखा है इसने, और यहां पर 4 लिख दिया, और यहां पर इसने √6 लिखा, और यहां पे इसने लिखा है बेटा 7 लिखा है। अंदर लिखा है इस बार क्या किया? अंदर लिख दिया है। बताओ ये कैसे सॉल्यूशन करोगे? चलो करके दिखाओ, कॉपी पे करो। कर लिया? कितना आया आंसर? 28। नहीं बेटा, ये तो नहीं आंसर है, गलत कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो आप। समझ गए? करो जरा, अच्छा समझ गए जरा। देखो आप भी करो, सॉल्व करो। देखो बन रहा है ये वाला, नहीं बन रहा। बना या नहीं बना? बन गया? देखो अब ये इस तरह का सवाल भी आपको बहुत परेशान कर सकता है। क्या हुआ? कोई दिक्कत? देखो इसमें भी कुछ नहीं है। हो गया? नहीं कर पाए? देखो इस तरह सॉल्व कैसे करोगे? ये 12 है, इसको एलसीएम ले लो आप। बेटा इस पर ध्यान ना दो, इस पर ध्यान दो, समझे? नाच ना आए आंगन टेढ़ा। आंगन जरूरी नहीं है, नाचना आना जरूरी है। समझ में आई बात? यहाँ पे दिमाग लगाओ मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है? ये चीज तुम्हारे पेपर में काम आएगी। इसमें है कि नहीं वो बात की बात है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है,
अब इसका क्या मतलब होता था, जैसे कहीं पर कोई नंबर ऐसे लिखा है और यहां मान लो लिख दें हम p, तो इसका मतलब यही तो होता था। बोलो, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने पीछे आपको? तो वहां पर 2 × 2 × 3 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। भाई ये 4 निकाल के बाहर लिख दो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो। अब 6 को ब्रेक डाउन कर लो, ये चीज हो गई, क्लियर है? अब देखो 2 × 3 की पावर क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब एक चीज को, रूल को समझो। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है कि अगर x की पावर m × n है तो क्या करते हैं? x की पावर m × n हो जाता है। इसकी पावर अभी कितनी है ना? तो इसको अंदर हमें क्या करना है? इनटू करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/, फिर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, फिर क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर। कोई दिक्कत? ये ऐसे अंदर चला जाता है, सब में है। कॉमन लेके बाहर लिख दो भाई, इसमें से पावर कॉमन लेके ऐसे बाहर लिख दो, या इसको सबको दे दो। मेरी बात आपको समझ में आ रही कैसे करना है? आगे देखो, इसमें 2 की पावर और 3 की पावर, ये बात आपको समझ में आ गई? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? खाली ये बताओ। देखो समझो, x की पावर m × x की पावर n क्या हो जाता है? m + n होता है कि नहीं होता? होता है ना? अब देखो यहां पर पहले कुछ बातों को हमें और समझना है। जैसे मैंने ये लिखा और ये लिखा, अब इसमें क्या करेंगे कि जो 2 है उनको अलग कर लेते हैं। देखो 2 की पावर है कितनी, और 2 की पावर कितनी, और 2 की पावर कितनी। देखो 2 की पावर 1 में कितनी है? 1/7 है। ये बात आपको समझ में आ रही है मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखो मैंने सारी 2 की पावर को एक जगह कनेक्ट कर लिया। अच्छा, आगे क्या करेंगे? 3 की पावर, और क्या होगा? 3 की पावर 1/7। इतना आ गया समझ में कि नहीं आया है? बताइए, इतना समझ में आ गया या नहीं आया? खाली ये हमें इतनी बात आप समझाइए जल्दी से। चलिए इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे। चलिए इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। करो करो करो, कॉपी में लिखो। लिख लिया? नोट करो बेटा, आप भी नोट करो। कर लिया? अब बताओ आगे क्या होगा? बोलो आगे क्या करोगे? तुम बता सकते हो? इसके बाद आगे सोल्यूशन क्या होगा? ध्यान दिए रहो, ये सब बाद में कर लें। जब हम इसको करा रहे हो तो यहां फोकस करो, क्योंकि ये भी आपके चैप्टर के अंदर ही घुसा हुआ कहीं ना कहीं। बेस सेम है तो पावर क्या होनी है? ऐड हो जाएगी। ये चीज तो हम पूछ रहे हैं ना, तो यहां दिमाग लगाओ, अभी उसको रख दो। जब मैं ये पढ़ाऊं तो इसी पर फोकस, इधर उधर दिमाग नहीं। बाद में कहोगे सर हमको ये नहीं आ रहा है, सर हमको वो नहीं आ रहा है ना, तो ये काम नहीं करने का। जितने समय जो पढ़ाऊं उसको कैच कर लो, ठीक है? ये एक्सपोनेंट के अंदर की चीजें हैं। अब देखो ये मैंने पढ़ाया ना कि बेस सेम है तो पावर क्या होगी, मैंने रूल पहले लिख दिया था आपके लिए, है ना? तो अब इसको ऐड ऑन करेंगे अलग, जरा देखो कैसे ऐड ऑन होती है। देखिए समझिए, तो यहां पर करेंगे 1/4 प्लस 1/, एलसीएम कितना लेंगे? 28। 7 4 जा 28, 4 7 जा 4 7 जा, क्योंकि देखो जो आ रहा है ना वही ऊपर इंटू हो रहा है। 4 7 जा तो 7 ऊपर इंटू, 4 7 जा 7 ऊपर इंटू, 7 4 जा 4 ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 7 7, और ये कितना बन रहा है? 18/28। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूं, इसको उठा के अब ऊपरी स्टेप पे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है? यहां तक मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद का ही स्टेप ऊपर सॉल्व हो रहा है। देखो अब यहां मैंने इनको सॉल्व कर लिया, कितना बना मेरे पास? 2 की पावर 18/28। अच्छा इनको भी सॉल्व कर लेते हैं अलग, है ना? ये 3 की पावर वाले हैं, मतलब जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, है ना? तो यहां पर देखो 1/4 प्लस 1/7,
कितना होगा 4 7 जा ऊपर 7 7 4 जा तो 4 ऊपर वैसे भी आ जाए, क्या आ गया 11/28। क्या बेस सेम हो गया है? क्या बेस सेम हो गया है? जरा देखिए इंटू 3 की पावर 11/28। देखिए ये दोनों सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए? ये दोनों सेम हो गए या नहीं सेम हो गए, खाली ये बताइए। अब देखिए एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, शायद पता नहीं आपको पता है कि आप भूल गए। इस चीज को चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इस चीज को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और इस चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देखो ये 1/28 दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे लिखूंगा और इसको ये जो 28 है उसको मैं कहां पे लिखूंगा? इस 28 को मैं कहां पे लिख रहा हूं? यहां पे लिख रहा हूं। और यहां कितनी पावर बची? और यहां कितनी पावर बची? अगर ये सेम होती तो मल्टीप्लाई भी हो जाता, लेकिन सेम थी नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल था जो आपको बहुत दर्द दे रहा था। ये लीजिए, ये भी हो गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, इनका प्रोसेस ये होता है। ठीक है, ये आपकी बुक का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। था ये बहुत सरल, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए यह क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था। ठीक है ना, आ गया होगा अच्छे से? आ गया या नहीं आया बताओ? देखने में बड़ा सरल लग रहा था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन कितना बड़ा गया सॉल्व होके, देख रहे हैं ना? ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ना है फिर से देख लेना, आ जाएगा, है ना? घबराना नहीं, गणित बस तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस से भागे, गणित आपसे भाग लेगी। इस बात को समझ जाइए। मैंने क्या बताया? आप प्रैक्टिस से भागे तो गणित क्या करेगी? आपको छोड़ के पहले ही भाग जाएगी। इसको समझ लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें फोर्थ क्वेश्चन, 9th में ही है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ये भी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चे को। फिलहाल मैं बता देता हूं कैसे होना है ना, बिल्कुल नहीं डरने का, बिल्कुल नहीं डरने का, खाली समझने का। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। 4 बाहर है, इसमें सब लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ, और जिसका आंसर आ जाए वो मुझे बताए। 4√28 डिवाइड का साइन है, 3√7 है यहाँ पे, इसको समझिए। और यहां पर जो है डिवीजन में ये 3 यहां रखा है, यहां 7 है, इसको समझिए। देखिए अब देखिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चे थोड़े से पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थोड़े से बच्चे क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। उनको एक चीज नहीं समझ में आएगी, इसमें हम करें क्या? बोलो, इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? देखो यहां भी डिवीजन, यहां भी डिवीजन, लेकिन मतलब भाई साहब अलग अलग है इसके अंदर। समझो, मैं आपको बताता हूं। हाँ समझा रहा हूं, रुक जाओ, अभी देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले देखो ये तो ब्रेक है, इसका मतलब है कि 3 टाइम √7 है, और यहां पर 7 की पावर 1/3 है ना? इन दो बातों का पहले मतलब निकालो, पहले तो हमको सेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं पहले। 28 को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। पावर नहीं है इसमें, बाहर 4 लिखा हुआ है, 4 बाहर है, तो 2 से काटेंगे कितना होगा? 14, फिर 2 से काटेंगे 7, और फिर 7 से काटेंगे 1। तो इसका मतलब ये है कि देखो यहां तो पावर 4 है ना बाहर, यहां तो कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब 2 का पेयर बन सकता है। तो अगर 2 का पेयर बन सकता है तो मैं 2 को यहां से, मतलब समझो ये तो 4 पहले से लिखा है, और 28 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 × 7 लिख सकता हूं ना। अच्छा, अब इसी 2 को मैं यहां से पेयर बना के मैं क्या कर रहा हूं? बाहर निकाले दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको यहां ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अच्छा, अब यहां पे जरा देखो दिमाग से, तो ये बन गया मेरा 8√7। कितना बन गया? ये बात आपको समझ में आ गई? यहां कितना लिखा है? 3√7। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि ये दोनों बातें तो अलग हैं, नहीं ये दोनों तो एक जैसे हैं। मतलब समझो भाई 8√7 है, 8 टाइम √7 है, और ये 3 टाइम √7 है, तो एक ही जैसी हो गई चीज। लेकिन इसको देखो, ये बात तो अलग लिखी है ना, इसको जरा फोकस करिए। ये बात तो यकीनन ये लिखा हुआ है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर हो गए? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर के नीचे इस नंबर को ले आऊंगा। देखिए कैसे, 8√7 डिवाइडेड बाई 3√7। ये बात आपको समझ में आ गई? और फिर आगे हम इस नंबर को लिखेंगे ऐसे। देखिए बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
समझ ही नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी पेपर में। समझिए प्रोसेस, समझिए गणित क्या है, समझने का सब्जेक्ट है, पहले समझिए उसको कैसे करना है। अब देखिए क्या करना है, अगर आप दिमाग से देखो तो रूट 7 से रूट 7 मर गया, कोई दिक्कत है इसमें? क्या बचा हमारे पास? 8/3 बचा है। देखिए इसको यहां से हटा दें, ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं, मतलब हमारे पास बचा 8/3 डिवाइडेड ये 7 की पावर 1/3 है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चलिए रफ कर दिया जाए। अभी इतना अभी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होने का, पहले समझने का। देखो और इनको फिर देखो, इस वीडियो को आप फिर जाके देखो, अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो गणित आपकी और अच्छी होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैं डाल रहा हूं कि आपकी हेल्प हो। देखिए और समझिए अब क्या करना है। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये अगर मैं इसको वापस से ऐसे लिख लूं तो कोई इसके सीने में तो दर्द होगा नहीं, कि होगा इसके सीने में दर्द? होगा नहीं। और आप जानते हो कि डिवीजन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल। जब डिवाइड को सॉल्व करना होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 8/3 इंटू 1/3 रूट 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। अच्छा एक बात को ध्यान दो, ये तो इसके अंदर है बेटा, इसका इसका इंटू ना कर देना भूल के, नहीं लंका लगनी तय है अगर आपने ऐसा किया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे समझिए, ये 8 लिखा, ये 3 लिखा, और ये जो लिखा है 3 और ये लिखा है ये, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको काटने की जरूरत यहाँ पे नहीं। चाहो तो रेसलाइज कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 8/3 और अंडर रूट यहाँ पे 3 और ये 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? बोलो है क्या चीज? आंसर अलग है, मिला लो आंसर। हाँ और नहीं सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट 3 ना होता तो कुछ और कर लेते, अब कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना बहुत है, ठीक है। रूट में भी आंसर आएगा, डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक कर लोगे टीचर पूरे नंबर दे देगा आपको, समझ गए ना? इस बात को समझो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th हमने सॉल्व कर लिया, 5th बना लेते हैं। देखिए 9th का ही क्वेश्चन है 5th, हम लोग 9th का ही 5th क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए 5th बना लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 3 यहां लिखा है √3, यहां लिखा 3 और यहां पे लिखा है √3, ठीक है। और यहां पे बाहर लिखा 2, ये भी बाहर है, देखिए ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, और यहां पे दे दिया 27। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होने का, हम बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे। देखिए ये देखिए, है ना, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। पहले क्या करना है, अंदर के पार्ट, अब देखो ये तो सिंपल खुला हुआ रखा ही रखा है, इसको ओपन कर लो और इसको रेशनलाइज कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं अलग काम। तो पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 27 को एलसीएम लीजिए, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3, ये देखिए बन के बाहर आ गया ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, अब जब देखो यहां कुछ नहीं है तो मैं क्या मानता हूं, 2 का ही तो पेयर मानता हूं हरदम, बस इतनी सी बात दिमाग में रखो, 3 × 3 × 3। अच्छा और एक चीज को समझो, यहीं पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, ये 3 2 गैप कर देता हूं, यहां से एक 3 लिखा रहा है तो यहाँ पे एक 3 ले आओ, क्योंकि जब अंदर से 2 जाएंगे तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, क्योंकि पेयर बना के मैं बाहर ले लेना। अब देखो ये एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अच्छा इसके साथ क्या करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, क्योंकि नीचे मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर मिले तो उसको भूल के छोड़ना नहीं, उसको रेशनलाइज करके पहले सॉल्व कर लेना। तो कैसे करना होता है, जो नंबर ऊपर है, जो नंबर नीचे है, उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो हाँ, बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये बात आपको समझ में, ये यही चीज लिखी है, बस थोड़ा सा देखने का तरीका, आपका नजरिया अलग हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये हो गया 3√3, ये हो गया 6√3, और ये कितने ऊपर धरे बेटा, 7√3, नीचे 3 है। अब लगाओ 1, अब लगाओ 1, एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। हर चीज में भागो नहीं, प्रैक्टिस करो, उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, जरा देखिए सबका, तो एलसीएम आ जाएगा 3,
1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 3 जा 9√3। यहां पे करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 18√3। अच्छा यहां पे करोगे तो 1 आएगा, कितना हो गया 7। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए अच्छे से आ रहा है। चलिए अब देखिए जोड़ लो, 9 और 18 कितने हो गए, और 27 और 7 कितने हो गए 34 है ना, 27 और 7 है ना 34 है ना, 34√3/3। क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, मत काटना, बस आंसर यही हो गया हमारा। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है चलते हैं और बढ़िया सवाल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, बिल्कुल भी मत घबराइए जब तक हम खड़े हैं। आपको सवाल फंसे आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं उनको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है VI, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है √3 माइनस √2 का स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको, याद है कि भूल गए। लेकिन देखो ये बाहर लगा है, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देना, इसमें क्या लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहां पे प्लस रहता है। समझ गए ना मेरी बात को, अच्छे से बोलना। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, यहां पे इसका स्क्वायर करो 2 है ना, -2 इंटू √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा ये 5 2√6। यही मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। देखिए फटाक से बना लिया हम लोगों ने, है ना। तो ये कोई इतना आपको दर्द नहीं देगा जिसमें आप बहुत घबराए हुए हैं, घबराने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो ये इजिली इनको बना लेंगे। चलिए और देखिए क्वेश्चन, और मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं। आ गया क्वेश्चन आराम से, बोलो आया या नहीं आया, आ गया ना। चलिए और देखिए, इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है ना, घबराइएगा नहीं, मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग घबरा जाते हैं पहले से। VII है ना, देखिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सोचिए, ये क्वेश्चन है, देखने में ही बड़ा आपको दर्द होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा नहीं। ये जितने बड़े दिखते हैं उतने बड़े होते नहीं, है ना, तो इनसे घबराइए नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 8 और यहाँ पे लिखा है इसने 216, ये बाहर है 8 और यहाँ पे लिखा है 3, फिर आगे लिखा है, फिर आगे इसने लिखा है 15 और फिर यहाँ पे लिखा है 5, है ना, यहाँ पे लिखा 5 और फिर यहाँ पे लिखा है 32 और फिर यहाँ पे लिख दिया है 225। ये क्वेश्चन है ना, देखने में लगेगा अरे बड़ा भारी सवाल है, बड़ा कठिन क्वेश्चन है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए 4√81 माइनस का 8 रूट में 3 216 प्लस का 15 रूट अंडर रूट के अंदर 5 है, मतलब ऊपर यहाँ पे 5 है, फिर 32 है और प्लस का 225। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब होता है क्या बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये पावर है ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो मुझे कॉमन किस लेवल पे लेना होगा। देखो 81 को आप काटो, कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा। मेरी बात समझ में आई। देखो एक स्टेप में सोल्यूशन होगा, पेयर बनाया, यहाँ कितना लिखा है, तो पेयर कितने कितने के बनेंगे, मतलब जो भी नंबर अंदर होगा उसके 4 4 का एक, मतलब 4 बनेगा। जैसे ये एक पेयर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 लिख सकता हूँ। तो इस पूरे का आंसर क्या बना मेरे पास, 3 बन गया। एक स्टेप में हो गया ना, एक स्टेप में आपने इसको खत्म कर दिया। अब अगला स्टेप इसका है, माइनस का 8 लिखा हुआ है, माइनस का 8 है और यहाँ पे 216 है, पावर इसकी किस रूप में ब्रेक डाउन करनी है हमको, देखिए समझिए, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक स्टेप सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। 216 का एलसीएम लीजिए,
108, 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, देखो यहां पर अगर मैं फिर से पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं आपके लिए। देखो इसको लिख रहा हूं, है ना। तो यहां कितना लिखा है 3, यहां बाहर कितना है 8, और यहां पेयर कितने बने देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब एक 3 बाहर होगा और एक 2 बाहर होगा, क्योंकि जब 3 3 के पेयर मिलेंगे तभी हम एक बार इसको बाहर लिख सकते हैं। तो -8 इंटू 2 इंटू, मतलब यहां क्या बना 6 बना। ये बात आपको समझ में आ गई। कितना बड़ा सवाल लग रहा था, कुछ है इसमें, लेकिन आप इसको बिल्कुल घबरा जाते हो कि यार इसका करें क्या, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा कभी कभी होता नहीं। तो देखो अब यहाँ 32 है, 32, तो 32 को भी एलसीएम ले तो कितना होगा, यही तो बनेगा। कितनी बार आया है, तो यहां पर समझिए बाहर कितना लिखा है 15, और अंदर ये जो बना है यही तो लिखे जाएंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ कितना लिखा है, यानी यहां से ये 5 बार जब वो लिखा होगा तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ गया 15 इंटू कितना 2। ये बात आपको समझ में आ गई, ध्यान से समझिए 15 इंटू, और बीच का साइन क्या है प्लस। अब सिर्फ ये नंबर बचा आपका, तो 225 को जरा 5 से डिवाइड करो। 5 से करोगे, देखो आराम से करते हैं, समझा देते हैं ना। देखो यहाँ पे तो 2 2 का पेयर चाहिए बस हमको, तो 5 4 जा, अब इसको 5 से काटो, 5 9 जा, ये हुआ। तो यहां पर तो कुछ नहीं होता, तो 2 2 के ही तो पेयर बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देता हूँ। बहुत कठिन सवाल है, आपको आएगा नहीं, है ना, तो बहुत डर नहीं लगना चाहिए इस तरह के सवालों में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, करना सीखो। प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हो, खाली फ्री फंड का चाहते हो, तो मिलेगा नहीं। 3 का एक पेयर, 5 के एक पेयर, कितना बनेगा यहाँ पे 15, क्योंकि 5 इंटू 3 कितना बनेगा 15। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना बना 30, 8 6 जा 48, हाँ हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है, 8 6 जा 48, और ये हो गया 15 टू 30 प्लस 15। अब देखिए ध्यान से, लाइक टर्म टुगेदर, तो 3 और 30 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 होगा, प्लस का नहीं होगा, ये से ये मर गया, कितना बचा 0। इतने बवंडर का आंसर क्या था 0। इतनी मेहनत किसके लिए की गई थी, 0 के लिए की गई थी। मेरी बात समझ में आया कैसे होगा, मार परेशान नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसा क्या है इन सवालों में जो आप घबराए घूम रहे हो, मुझे खाली ये बताओ, कुछ है। चलिए 2 और बचे हैं, इनको भी मैं उड़ा देता हूं आज के वीडियो में। देखिए ना समझ में आए इनको फिर जाके देखना, आपको आ जाएंगे, है ना, घबराने का नहीं। आप करते रहो, मैं सिखाता रहूं, आप सीखते रहो। देखो 9th में ही है अगला क्वेश्चन, ये वाला 3/√8 प्लस 1/√2। बोलो गणित आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। मैंने क्या सिखाया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप क्या करो, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए तो 3/√8 है, क्या करना पड़ेगा, √8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√8, और 8 को 8 से करा तो कितना होगा, तो ये हो गया 3√8/, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको रेशनलाइज कर लो, 1/√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √2, नीचे कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये तो कैंसिल होना नहीं है, तो √2/2, एलसीएम कितना ले सकते हैं 8 ले लें, क्योंकि 2 से 8 भी जाएगा और 8 से, है ना। 8 1 जा 8, 1 को ऊपर इंटू कर लो, कितना होगा 3√8 हो जाएगा। अच्छा 2 से करें, 2 4 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। क्या ये ऊपर ऐड ऑन होंगे, नहीं होंगे, है हो सकते हैं। 2 से करोगे 4, 4√2, और ये अच्छा इसमें एक टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए होगा क्या, ये √8 लिखा हुआ है, 8 का जरा एलसीएम लीजिए आप, यही तो बनेगा।
देखिए इसको मैं कर रहा हूं, तो ये 3 तो बाहर है और यहां कितना लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या मैं ये 2 बाहर नहीं निकाल सकता हूं? तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, तो ये बचा 6 रूट 2 और ये कितना बचा 4 रूट 2, यहां कितना बचा? अब बात समझ में आई? सिंप्लीफाई करना सीखो आप लोग, है ना। इसको और सॉल्व कर लेते, ये देखो 6 अमरूद और 4 अमरूद कितने हो गए? 10 अमरूद। 10 रूट 2 बटे 8, कट कर लो, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, तो 5/4 रूट 2। मेरी बात समझ में आई? 5 रूट 2/4। अब ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला एक और आखिरी बचा है इसका, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कुछ कठिन है? खाली इनको बार बार देखो, 2-4 बार रिवाइज करो, ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिनसे आप घबरा रहे हो, ठीक है। पढ़ना सीखो, आप पढ़ाई से भागते हो इसीलिए पढ़ाई आपको रुलाती रहती है, और रोते ही रहोगे अगर जितना भागोगे। मन लगा लोगे जिंदगी सफल हो जाएगी, समझ गए? प्लेट में धर के आपके लिए सेब कट के आएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, और नहीं तो फिर करते रहो मस्ती भाई। 2 रूट 3 बाई 6, क्या हमको रेशनलाइज करना चाहिए यहाँ पे? नहीं, क्योंकि नीचे रूट नहीं है, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 6, 3 से करोगे, 3 2 जा 2 2 जा 4 रूट 3, 6 से करो, 6 1 जा 6 और 1 आएगा, तो यहाँ कितना हुआ? रूट 3 में से 4 रूट 3 में से 1 रूट 3 घटा दो, कितने बचे? 3 रूट 3 बचेंगे। यहाँ कितना बचा? 6, काट दो 1/2, तो आंसर कितना हुआ? रूट 3/2। यही आपका आंसर। क्योंकि यहाँ रेशनलाइज नहीं करना, क्योंकि ऊपर आपका नंबर आया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे सम आज के वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। और भी जो फंसे मुझे आप बताते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आज आपको ये एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन और जो 9 नंबर क्वेश्चन था बच्चों के रिकमेंडेशन पर, मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ठीक है, इसको देखिए, एंजॉय करिए और बच्चों तक इसको शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।